ईडी की सियासत लगातार तेज हो चली है। वीडी शर्मा का गोविंद सिंह को चैलेंज यहां पर सामने आया। कहा था कि दम है तो सीडी जारी करे गोविंद सिंह, यह बात कही वीडी शर्मा ने। इधर कांग्रेस की औकात सीडी जारी करने की नहीं है, यह बात कही थी वीडी शर्मा ने। कांग्रेस के पास कोई सीडी नहीं है, जो भी है जनता के सामने रखे, यह बात वीडी शर्मा ने कही थी। लेकिन अब इस पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। वीडी शर्मा ने क्या चैलेंज दिया था, जरा वो सुनिए। कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है। अगर आपकी औकात है तो ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? तो सुना आपने वीडी शर्मा के बयान को, लेकिन इस बयान के बाद में मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत और तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने वीडी शर्मा का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा मेरे निवास पर आए, मैं उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करूंगा और सीडी दिखाऊंगा, सार्वजनिक तौर पर सीडी नहीं दिखाऊंगा, यह बात कही है डॉक्टर गोविंद सिंह ने। मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं, मैं हाईकोर्ट में पेश करूंगा, यह बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। सुनिए क्या कुछ कहा गोविंद सिंह ने। ऐसे वीडी शर्मा जी को सम्माननीय निमंत्रण देता हूं, वे हमारे निवास पर आए, मैं उनको माला पहनाकर स्वागत करूंगा और उनको सीढ़ियां दिखा दूंगा। तो उनको चुनौती देते मेरे ऊपर कार्रवाई करें, मैं वो सीडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता हूं गोपनीय तरीके से। तो सुना आपने डॉक्टर गोविंद सिंह को, कहा कि मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं, मैं न्यायालय में पेश करूंगा। वीडी शर्मा मेरे घर पर आए, उनका स्वागत करूंगा, फूलमाला पहनाकर स्वागत करूंगा और उन्हें सीडी दिखाऊंगा, मैं सार्वजनिक तौर पर सीडी नहीं दिखाऊंगा, ये बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। यानी मध्य प्रदेश में अब सीडी पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, मध्य प्रदेश में सीडी को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है, चैलेंज स्वीकार कर लिया डॉक्टर गोविंद सिंह ने। अब वीडी शर्मा के सामने बड़ी चुनौती है जवाब देने की। बिल्कुल शुभम, पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत देखने को मिल रही है। और शुरुआत हुई थी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान से और उसके बाद बीजेपी के तमाम जितने भी मंत्रियों से भी सवाल पूछा गया कि गोविंद सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेताओं की उनके पास सीडी है। अब वो सीडी किस तरीके की है इसका जिक्र तो गोविंद सिंह ने नहीं करा है, लेकिन तमाम नेताओं का यही कहना था और सभी ने चैलेंज करा था अगर उनके पास सीडी है तो वो सार्वजनिक करें, अपने पास ना रखें। और इस जो चैलेंज किया गया था बीजेपी नेताओं की तरफ से गोविंद सिंह को, गोविंद सिंह ने ये कह सकते हैं कि आज के थोड़ी देर पहले ही उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया है। और साथ साथ वीडी शर्मा को, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको ये कहा गया है कि आप आइए मेरे बंगले पर C22 पर और वहां पर आप आकर सीडी देख सकते हैं, आपका स्वागत भी करूंगा, लेकिन सार्वजनिक सीडी नहीं करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक जिक्र और करा है, क्योंकि वीडी शर्मा की तरफ से यह कहा जा रहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस तरीके के वो आरोप लगाएंगे। तो उसको लेकर भी गोविंद सिंह का कहना है कि मेरे पास तमाम साक्ष्य हैं, मैं झूठे आरोप नहीं लगाता हूं और अगर एफआईआर दर्ज करना है तो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, मैं कानून कोर्ट के अंदर पूरे बिल्कुल शब्बीर, कोर्ट जाने की बात गोविंद सिंह कह रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के नेता प्रवक्ता प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये वीडी शर्मा जी को चैलेंज दिया था डॉक्टर गोविंद सिंह ने और ये चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है गोविंद सिंह ने। उन्होंने कहा कि आप घर आइए, स्वागत करूंगा, सीडी दिखाऊंगा। क्या रिएक्शन इस बयान पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका रिएक्शन तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे और जो जग जाहिर करने की बात कही थी वो यथावत है, क्योंकि इस प्रकार केवल चौचलेबाजी करने का कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति में बिलो द बेल्ट बार करना और लोगों को बदनाम करने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर आपके पास में साक्ष्य सबूत है, पहली बात तो ये है कि आप कोर्ट में सबमिट करें, कोर्ट में दें, पुलिस में एफआईआर कराएं, पुलिस में दें, क्योंकि सबसे पहला तो आपका कदम यही होना चाहिए। या मीडिया में आप जाके बताएंगे
जी। अगर पुलिस में भी नहीं बता सकते तो कोर्ट में तो बता सकते हैं, कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, न्योता दे रहे हैं ना साहब, दायर कर सकते वीडी हैं। शर्मा जी को डॉक्टर गोविंद सिंह जी घर पे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं स्वागत करूंगा, फिर सीडी दिखाऊंगा, तो घर पे क्यों नहीं जाते वीडी शर्मा गोविंद सिंह के? नहीं भैया, आप जो पूछ रहे हैं घर पे क्यों नहीं जाते वीडी शर्मा, तो घर पे वीडी शर्मा जी के जाने का सवाल नहीं है। वीडी शर्मा जी ने कहा कि मुझे दिखाओ, ऐसा नहीं कहा प्यारे भाई जी। वीडी शर्मा जी ने कहा है कि आप जाहिर कीजिए। नहीं, सार्वजनिक करने की बात कही थी, सार्वजनिक करने की बात कही थी, उनकी भी शर्त है, डॉक्टर गोविंद सिंह की भी शर्त है कि मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, व्यक्तिगत रूप से दिखा दूंगा। रंजीत जी आऊंगा आपके पास में। अब्बास हफीज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब्बास जी, रजनीश जी लगातार बने हुए हमारे साथ में। गोविंद सिंह जी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, बोला है कि वीडी शर्मा जी आए, स्वागत करूंगा, सीडी दिखाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से दिखाऊंगा। अब क्या बीजेपी के नेता जाएंगे? रजनीश जी लगातार बने हुए हमारे साथ में। देखिए, हम सबसे पहली बात, पहले दिन से मैंने भी कल ये बात कही थी कि डॉक्टर साहब अगर कोई बात कह रहे हैं, सीएलपी साहब तथ्यों के साथ कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं की अश्लील सीढ़ियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको सार्वजनिक करने पर उतारू क्यों है? ये अपने ही नेताओं को, साथी नेताओं की फजीयत कराना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है कि उनको खत्म कर दिया था राजनीतिक तौर के ऊपर। अगर डॉक्टर गोविंद सिंह जी कह रहे हैं वीडी शर्मा जी से घर आइए, घर आके दिखाते हैं, आपको सार्वजनिक क्यों करवा रहे हैं? तो जाए, जाके देख कर आ जाए कौन कौन चेहरे हैं, सब मालूम है सबको कौन कौन चेहरे होंगे। तो ये गहरी बात है, जाके सामने। लेकिन ये लोग उतारू इस बात के ऊपर कि नहीं सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या दुश्मनी हो गई है भाजपा के नेताओं को, तो उनकी इस तरह की सीटी सार्वजनिक कराने की बात कर रहे हैं? तो अब इसमें रजनीश जी मेरी आवाज अब तक पहुंच रही? रजनीश जी, ये जी आवाज जी, जिस तरह से अब जो कह रहे हैं गोविंद सिंह जी की मेरे घर आइए, और बीजेपी के नेताओं पर निशाना भी साधा, आरएसएस के नेताओं की सीडी उनके पास में है, तो इसमें क्या एक्शन होगा बीजेपी का? शुभम बाबू, जरा तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिएगा, है ना। पहली बात तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा कि आपके पास सीडी है, सार्वजनिक कीजिए। जी। आप कह रहे नहीं सार्वजनिक नहीं करूंगा, अकेले में दिखाऊंगा। इस देश में कानून है, नेता प्रतिपक्ष का जो हवाला दे रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष कानून के समय, अगर कानून पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है जी, न्यायालय में प्राइवेट इस्तेगासा लगाकर आप सबमिट कीजिए जी। लेकिन सीटी नहीं दिखाऊंगा, बदनाम सबको करूंगा, ये नहीं चल पाएगा। तो प्राइवेट दिखाने में सर, व्यक्तिगत घर बुलाकर सीट दिखाने में कहां से कोई बदनाम हो जाएगा? बदनाम तो तब होगा जब आप कोर्ट जाएंगे, सार्वजनिक करेंगे, तब होगा ना सर। अरे प्यारे भाई शुभम जी, थोड़ा सा सब पढ़ लिख कर आइएगा। तेरी मेरी सीटी दिखाने का मामला नहीं है। सर मेरे पास बयान है सर वीडी शर्मा जी का। सर एक मिनट रजनीश जी, आपने पढ़ाई पर सवाल खड़ा किया। एक मिनट, वीडी शर्मा की बैठ चलाइए, वीडी शर्मा की बैठ चलाइए, बात सुनो। एक मिनट सर, वीडी शर्मा की बैठ चलाइए। क्या कुछ कहा, औकात की बात की वीडी शर्मा ने, बैठ चलाइए वीडी शर्मा की। बात करते हो यार, जोड़ वीडी शर्मा की बैठ चलाइए एक बार। तो अब्बास हफीज जी, ये कहना है बीजेपी के नेताओं का, जब कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप, विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? तो सुना आपने वीडी शर्मा का बयान, कहा कि अगर आपकी औकात है, अगर आपके अंदर दम है तो आप सार्वजनिक कीजिए, और उसके बाद अब बीजेपी के नेता कहते हैं कि सार्वजनिक करने से फर्जियत हो जाएगी। ये कैसा दोहरा रवैया है अब्बास हफीज जी, आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी का? मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी को ये कह रहे थे कि औकात है तो दिखाइए। अब डॉक्टर गोविंद सिंह जी की बात है, अगर औकात है तो आइए, तो आ जाए देखने के लिए। वीडी शर्मा जी, इतनी घबराहट क्यों थी उनके बयान के अंदर? इतनी मुझे घबराहट दिख रही थी, इतना डर दिख रहा था भाजपा के नेताओं के बयान में। चार तरह से चेहरा ठीक रखेंगे। अगर भय नहीं होता तो फोन नहीं काटते। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा विषय यही है कि आज की तारीख में साफ हो जाएगा। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के क्षेत्र में जाके उनके घर पे चले जाएं, सीएलपी साहब भोपाल में हो, उनके घर चले जाएं, वहां पर वीडी शर्मा जी अच्छे से देख लें कौन क्या है, ताकि उनके पार्टी के अंदर भी वो इस तरह की बातों के ऊपर, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कर सके जो उनकी पार्टी की फजीयत कराते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आग इसे खेलना नहीं चाहिए भाजपा को, अगर वो खुद पेट्रोल के ऊपर और बारूद के ऊपर बैठे हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भाजपा को उनका आईना दिखाने का काम किया है। इससे पहले भाजपा के नेताओं की फजीयत वैसे भी हनी ट्रैप में हो गई। आप जैसे लोग अगर दिखाते हैं तो चिल्ला के चले जाते हैं कि भाजपा का चाल फिर चेहरा है इनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास जी।
बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के। तो ऐसे में देखा आपने किस तरह से बीजेपी इस तरह के बयानों के बाद में मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देती है और जब बात सच की जाती है तो फोन काट कर चले जाते हैं। इस तरह के बयान यहां पर सामने आ रहे हैं। खैर देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत कितनी आगे बढ़ती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।